हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पेरेंटल रूट्स के बारे में। ये सिस्टमिक रूट्स का ही टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो में सिस्टमिक रूट्स के बारे में पढ़ा था। पेरेंटल को छोड़ दिया था क्योंकि पेरेंटल काफी लंबा हो जाता, वीडियो भी काफी लंबा हो जाती, तो हमने पेरेंटल रूट्स के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पेरेंटल रूट्स को। ठीक है, तो पेरेंटल रूट नाम से पता लगता है पेरेंटल दो चीजों में बटा हुआ है, पार और एंट्रल। पार मतलब बियॉन्ड और एंट्रल मतलब एंट्रल मिक्योसा। क्या चीज? एंट्रल मिक्योसा मतलब एंट्रल मिक्योसा से पीछे पीछे ही काम वहां पे हो जाता है। वहां पे हमारी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है और वहां पे अपना एक्शन शो कर देती है। कैसे? एंट्रल मिक्योसा क्या क्या होता है? एंट्रल मिक्योसा हमारा क्या होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हमारा इसोफेगस से शुरू होता है, फिर स्टमक जाता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। जो भी हम ड्रग पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं वो उसका इससे वास्ता नहीं होता, एंट्रल मिक्योसा से वास्ता नहीं होता, क्योंकि पार मीन्स बियॉन्ड। समझ में आ गया? सीधा क्या करेंगे इसमें? सीधा हम जो ड्रग को डालेंगे वो हमारी सीधा टिश्यू फ्लूइड्स में जाएगी, टिश्यू फ्लूइड्स में जाएगी या तो ब्लड में जाएगी और फिर वो सर्कुलेट पूरे बॉडी में होकर के अपना ड्रग का एक्शन शो करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसका ऑनसेट एक्शन होता है। क्या होता है? ऑनसेट एक्शन यानी क्विक एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स में भी दे सकते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में भी आप इसको दे सकते हैं। और जिनको अगर वॉमिटिंग आ रही है, वो ओरल रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको ले सकते हैं। वहां पर भी ड्रग आपकी एक्शन शो करेगी। एक कुछ डिसएडवांटेज ये भी हैं कि इसको थोड़ा सा ये कॉस्टली हो जाती है, बिकॉज हमें इसको स्टरलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टरलाइज करना पड़ता है। स्टरलाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई भी ड्रग को हम स्टरलाइज स्टरलाइज तो करना ही पड़ेगा ना। अगर जब कोई ड्रग हमारी ब्लड में जा रही है, उसका आइसोटोनिसिटी मैच कराना पड़ता, नहीं तो वो इरिटेशन कॉज करा देगी, है ना, ब्लॉकेज कहीं ला देगी, कहीं टॉक्सिसिटी पैदा कर देगी। तो उसके लिए हमें उस ड्रग को स्टरलाइज करना पड़ता है। ठीक है, स्टरलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? कॉस्टली हो गई। नेक्स्ट इसका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां आप सेल्फ इंजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और भी कुछ डिसएडवांटेज लिखे हैं मैंने नोट्स में, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेरेंटल रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। पेरेंटल रूट्स पहला होता है आपका सबक्यूटेनियस। क्या होता है? सबक्यूटेनियस। सबको पता है सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन में, ठीक। लेकिन ये थोड़ी सी लेस वैस्कुलर होती है। क्या होती है? लेस वैस्कुलर। तो उसका क्या होता है? अब्जॉर्प्शन स्लो होता है। अब्जॉर्प्शन स्लो हो सकता है या तो डिले हो सकता है, और एक्शन इसका थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि वहां पे लेस वैस्कुलर है, यानी कि वहां पे वेन्स और आर्टरीज कम है। वेन्स जो है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्या होता है? हम उसको इंजेक्ट करते हैं और वो धीरे धीरे करके वो आपका डिले एक्शन थोड़ा सा शो करती है। ठीक, ये चीज हो गई। और तो और इसमें आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डर्मोजेट में क्या होता है? सर्क्यूटेनियस की ये 3 पार्ट है। पहला है डर्मोजेट में क्या होता है कि आपका जो एक तरीके से गन शेप की, क्या होती है? गन शेप की एक नीडललेस एक डिवाइस होता है। नीडललेस डिवाइस होता है
क्या होता है, डर्मोजेट का नाम है ये, ठीक है। डर्मोजेट क्या होता है, एक ये गन शेप्ड का नीडललेस डिवाइस होता है। उसमें क्या होता है, आप जब जो भी आपकी लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर है, यानी कि सबसे ऊपर की लेयर सुपरफिशियल लेयर, जैसे ही हम उसको इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोफाइन पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोफाइन पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्किन में, है ना। तो वहां से वो एक हाई वेलोसिटी का, किसका, हाई वेलोसिटी के सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं। ये बेसिकली पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नाम की चीज नहीं होती और ये आराम से हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डर्मोजेट। सेकंड है हमारे पास में, सेकंड है पैलेट इम्प्लांटेशन। अब ये पैलेट इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांट्स के बारे में तो सुना ही होगा आपने। सेकंड है हमारे पास पैलेट इम्प्लांटेशन। पैलेट इम्प्लांटेशन क्या होता है, पैलेट्स में क्या होती है कि हमारी ड्रग्स जो होती हैं उसको हम, एक डिवाइस होता है हमारे पास में, ट्रोकार एंड कैन्युला। ट्रोकार आपकी एक नीडल होती है, और कैन्यूल जो है ना एक हॉलो शेप्ड की कवरिंग होती है, जो कि इसके साथ में जुड़ी होती है। किसके साथ, नीडल के साथ। कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका नीडल है और नीडल से ये कुछ इस तरीके से हॉलो शेप्ड में होता है। ड्रग आपका इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और ये धीरे धीरे करके आपकी यहां से ये निकलते जाती है और ये सुपरफिशियल लेयर के अंदर धीरे धीरे करके जाती रहती है। इससे क्या होता है, ये इम्प्लांट्स का मतलब ही क्या होता है, उसमें सस्टेन्ड रिलीज होती है। किसकी, ड्रग की सस्टेन्ड रिलीज यहाँ पे होती है, यानी कि मंथ से लेके, वीक्स से लेके कई ईयर्स तक भी हमारे इम्प्लांट्स हम स्किन में लगा देते हैं। स्किन में यहाँ पे लगा दिया और वो मंथ्स तक, वीक्स तक, इवन ईयर्स तक भी अपना ड्रग को धीरे धीरे करके बॉडी में इंजेक्ट करते रहते हैं। इसको बोलते हैं पैलेट इम्प्लांटेशन। थर्ड है हमारे पास में, थर्ड है सीलियास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। सिलियास्टिक का मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिलियास्टिक मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक और इम्प्लांट्स आएंगे जो कि हमारे बायोडिग्रेडेबल होंगे या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी ड्रग लेते हैं उसको हम या तो कैप्सूल्स में या फिर कोई भी मटेरियल में, जो भी सूटेबल मटेरियल होता है उसको हम उसके अंदर इनक्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। इनक्लोज करने के बाद में क्या होता है, हम उसको स्किन के अंदर ये मान लो स्किन है तो स्किन के अंदर हमने यहाँ पे उसको रख दिया। किसको रख दिया, इम्प्लांट्स को रख दिया। और फिर से वही तरीका, इसमें वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए ये अपनी ड्रग अपना एक्शन शो करती रहती है। जो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसको निकालने की जरूरत नहीं होती और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको कुछ समय के बाद जब उसका एक्शन शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको हमें निकालने की जरूरत होती है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में वो टॉक्सिसिटी पैदा कर देगी। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड हमारा रूट जो है पैरेंटरल में, वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सबको पता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होते हैं, मतलब जो इंजेक्शन हमारे मसल्स में लग रहे हैं। मसल्स कौन कौन सी, आपकी बेसिकली स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे कि आपकी होगी डेल्टॉइड, ये कंधे के पास वाली, ठीक। ट्राइसेप्स थोड़ा इधर से नीचे इधर आ जाते हैं तो ट्राइसेप्स हो जाती है। और आपका मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस, हाँ
ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। ये आपकी 3 जो है मसल्स हैं जहां पे हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो ज्यादा नहीं होती, सेंसरी नर्व्स यहाँ पे ज्यादा नहीं होती, तो दैट्स वाई वहां पे थोड़ा सा पेन सेंसेशन कम होता है, पेन सेंसेशन कम होता है। और इसमें एक चीज और होती है कि आपको यहाँ पे एक सेल्फ असिस्टेंस की जरूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है लगाने के लिए, क्योंकि आपको इतना डीप में लगाना होता है उस इंजेक्शन को, क्योंकि आप अकेले नहीं लगा सकते, पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिबल हो जाएगा वो चीज, इम्प्रैक्टिबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई पहले। अगर दूसरी चीज, अगर कोई एंटीकोगुलेंट पेशेंट है, एंटीकोगुलेंट पेशेंट है, यानी मान लो किसके अंदर क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है किसी पेशेंट्स के अंदर, तो वहां पे लोकल हेमाटोमा के चांसेस भी होने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईवी के बारे में। मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस भी कह सकते हो कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ऑर्गन फेलियर तक भी हो सकता है। थर्ड, दैट इज इंट्रावेनस दैट इज आईवी। देख, कोई भी पेशेंट जो है आपका अगर एडमिट होता है तो उसको सडन इमरजेंसीज में जितनी भी ड्रग्स दी जाती हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं। एक रनिंग आईवी जिसको बोलते नहीं है भाई, ग्लूकोज चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है मतलब वहां से ऊपर आपका स्टैंड लगा होता है, ठीक, यहाँ आपकी बोतल लगी होती है और यहाँ से आपके पेशेंट के हाथ में ये चीज चल रही होती है, ये बोतल होता है, तो यहाँ पे आपका ये जो है वीगो लगा होता है और यहाँ से आपकी जो रनिंग आईवी होती है धीरे धीरे करके कई आवर्स तक यहाँ से ये चलती रहती है। आवर्स तक हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस ड्रग की पोटेंसी इतनी ज्यादा होती है कि अगर ज्यादा अमाउंट में चलेगी, कंसेंट्रेटेड अमाउंट में चलेगी, तो ये क्या करेगी, ऑर्गन फेलियर भी कर सकती है। क्या कर सकती है? ऑर्गन फेलियर भी कर सकती है। लेकिन हाँ ये चीज है कि अगर वो हम रनिंग आवर्स में इसको देते हैं, कई आवर्स तक, घंटों तक देते हैं, अगर एक ही बोतल 4 से 5 घंटे चलती रहती है तो उससे कोई जो है टॉक्सिसिटी होने का खतरा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपकी जो लेयर्स होती हैं आपकी आर्टरीज में, इसको बोलते हैं हम इंटीमा ऑफ वेन्स, ठीक। इंटीमा वेन्स से क्या मतलब है, जो आपकी वेन होती है उसकी सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे अगर हम हाईली तो नहीं, अगर थोड़ी आपकी इरिटेशन वाली ड्रग भी देते हैं, इरिटेशन वाली ड्रग अगर कॉज होने वाली होती है, उसका साइड इफेक्ट होता है कि अगर वो इरिटेशन कॉज कर सकती है तो उसको भी हम दे सकते हैं, क्योंकि वो उसका ऑनसेट एक्शन होगा। क्या होगा? ऑनसेट एक्शन होगा, ठीक। वहीं अगर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में एम्बोलिज्म का खतरा रहता है, या तो एयर एम्बोलिज्म हो जाती है। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है कि कहीं से आपका मान लो वीगो ढंग से नहीं लगा, कहीं कुछ हो गया तो क्या करेगा, वहां से एयर ट्रैप हो जाती है, उसमें एयर ट्रैप होने से भी काफी खतरा रह जाता है। वहां पे आर्टरीज का ब्लॉक होने का खतरा रहता है, आर्टरीज में ब्लॉक होने का खतरा रहता है, ठीक। दूसरी चीज थ्रोम्बोफिलेप्टिस, ये भी एक चीज है। थ्रोम्बोफिलेप्टिस क्या होती है, यहाँ पे वेन्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक। इसका भी खतरा रहता है, तो इसको हमें काफी समझ के करना पड़ता है, इंट्रावेनस को बहुत ध्यान से देना पड़ता है। लेकिन नहीं, इसकी हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसका ऑनसेट एक्शन होता है, ऑनसेट एक्शन है, इमरजेंसी में हम इसी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रावेनस। और भी चीजें हैं वो मैंने नोट्स में दे रखी है, वहां से पढ़ सकते हैं। थर्ड है हमारे पास में इंट्राडर्मल, फोर्थ है इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। वैक्सीन आजकल आपने सुना होगा, वैक्सीन सबको लग रही है, तो वो कौन से रूट से दी जाती है आपको पता है? फोर्थ है हमारे पास में इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। बेसिकली ये वैक्सीन के लिए और स्पेशल पर्पसेस के लिए ये रूट्स होते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होते हैं, आपका लेयर होती है,
एक एपिडर्मिस और फिर डर्मिस आती है। यहाँ पे आपको इंजेक्ट करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन करे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो वेन्स और आर्टरीज रहती हैं वो ज्यादातर यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो वैक्सीन्स जो होती है वो हमारी डर्मिस में ही डाली जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पेरेंटल रूट्स। आपको होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं नोट्स आपके इसके प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे से और एजुकेट कर सकूं। थैंक यू सो मच।